Good morning students. Our next topic equation of tangent and normal. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का हमारा नया टॉपिक है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल. तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज टेंजेंट एंड व्हाट इज नॉर्मल. भाई पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि टेंजेंट किसे कहते हैं और नॉर्मल किसे कहते हैं. तो सपोज लेट अस टेक अ कर्व. मान लेते हैं कि एक कर्व गिवन है, कोई सा कर्व है गिवन है, लेट अस टेक y इक्वल्स टू fx. ये कोई सा कर्व दिया गया है y इक्वल्स टू fx. ठीक है. अब इसके किसी एक पॉइंट से मान लेते हैं एक लाइन ड्रॉ हो रही है विच टचेस द कर्व ओनली वन पॉइंट. ये लाइन जो हमारे पास हो रही है PQ, इस कर्व को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही है. ये हमारा क्या बन जाता है टेंजेंट. विच टचेस द कर्व ओनली वन पॉइंट. अगर एक ही पॉइंट पे कट करता है उसको क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं. टेंजेंट को पिछले क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं. ठीक है ना. अब ये तो बात हुई टेंजेंट की. और अगर किसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देन इट इज नोन एज नॉर्मल. इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं. भाई कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके लाइन निकल गई तो उसको हम क्या कहेंगे? हमारा बनेगा टेंजेंट. और इसी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर द ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन नोन एज नॉर्मल. ठीक है ना. तो ये तो हुआ बात टेंजेंट का और नॉर्मल का. अब हमें इसके इक्वेशन के बारे में पढ़ना है. तो इसके इक्वेशन के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें हैं जो हमने पिछले क्लासेस में पढ़े थे उसका हम लोग रिवीजन करेंगे. जैसे स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ा था, जो हमने इसको मैं रिव्यू थोड़ा करवा दे रहा हूँ. स्ट्रेट लाइन में हमने बहुत सारी बातें पढ़ी. ये क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन में हमने बहुत सारी बातें पढ़ी थी. वहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड आउट करते थे. किसको फाइंड करते थे? इक्वेशन ऑफ लाइन. इक्वेशन ऑफ लाइन हम फाइंड आउट किया करते थे. इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे होगा? अगर उसका स्लोप दिया है, क्या गिवन है? स्लोप अगर गिवन था देन इक्वेशन होता था y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1. ठीक है ना. जहाँ m क्या था? m इज व्हाट? m इज स्लोप. m क्या था? स्लोप था. और ये स्लोप होता क्या? यहीं से क्लियर कर लो. अगर कोई लाइन x एक्सिस के पॉजिटिव एक्स से एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जो भी एंगल क्रिएट करता है उसी के टेंजेंट को हम क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं. सिंपली कहें तो m इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा. तो ये हमारा स्लोप होता है. तो स्लोप फॉर्म में क्या होता था? y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1. ठीक है ना. और अगर यही लाइन हमारी ओरिजिन से पास हो जाए, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर ये ओरिजिन से पास हो रहा है तो भाई x1 y1 का काम खत्म. इसके प्लेस पे अगर हम 0 को पुट अप करते हैं तो क्या बन जाएगा? y इक्वल्स टू mx. तो ये तो बनती है हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. ये बातें क्लियर है. तो ये हमने पिछले क्लास में ये सब चीज़ें पढ़ी थी. ठीक है ना. इसके अलावा अगर मान लेते हैं भाई, अगर दो लाइन दी है, पहले का स्लोप m1 मान लेते हैं, दूसरे क्या मान लेते हैं? m2 मान लेते हैं. If two lines are parallel, two lines are parallel, then their slope are equal. अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. ठीक है ना. और एक चीज पढ़ा था, if lines are perpendicular, if lines are perpendicular to each other, then तब होता था हमारा m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 इक्वल्स टू -1. इस दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन जो है वो -1 के इक्वल आता था. तो ये हमने क्लास 11 में पढ़ा था. इसका यूज हम आगे क्वेश्चंस में करेंगे. ठीक है ना. अब जैसे अगर बाई वे मान लो दिया रहे कोई भी लाइन है विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब अगर दिया रहे अगर कोई लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल है, इट मींस हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ
लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर कोई लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप कितना होगा, ध्यान से देखना। जैसे ये एक्सिस हमारे पास है, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका पॉजिटिव डायरेक्शन से कोई एंगल नहीं होगा, जीरो होगा, मींस tan 0 मींस हमारा कितना हो जाएगा, जीरो। लेकिन अगर यही स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू, अगर इस हम y एक्सिस के पैरेलल कर देते हैं, मतलब ये ऐसा बन जाएगा हमारे पास, उस कंडीशन में x एक्सिस से उसका एंगल जो बनेगा 90 के इक्वल बनेगा, और अगर 90 हुआ तो tan 90 मींस इनफाइनाइट हमारा, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इन सब चीज़ों से भाई, ये सब हमने पीछे पढ़ा था और उसका हम आगे क्वेश्चंस में करेंगे भी, ठीक है ना। अब एक होता है हमारा ऑर्थोगोनल कर्व होता है। तो ऑर्थोगोनल कर्व क्या होते हैं, इफ टू कर्व्स आर इंटरसेक्ट परपेंडिकुलर, अगर दो कर्व जो है एक दूसरे से राइट एंगल पे या 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, मींस टू कर्व इंटरसेक्ट एट राइट एंगल मींस 90 डिग्री। अगर दो कर्व हमारे पास 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, देन सच अ कर्व नोन एज ऑर्थोगोनल कर्व। अब ये कर्व 90 पे इंटरसेक्ट कैसे करेंगे, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये कर्व है, एक दूसरा कर्व है, तो फर्स्ट कर्व का हम अगर टेंजेंट खींच दें और सेकंड कर्व का टेंजेंट खींच दें, तो इन टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, देन सच अ कर्व इज नोन एज ऑर्थोगोनल कर्व। ये बातें समझ में आई ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की तरफ, इसको इरेज करते हैं, ध्यान से देखना। ऑप्शन बी हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की हम बात करना चाहते हैं, तो ध्यान से देखना। हम मान लेते हैं कोई हमारे पास एक कर्व ऐसे दिया गया है जो है कितना y = fx है, मतलब ये तो हमारा x ही है और ये हमारा क्या है y बराबर fx। तो इस कर्व की बात कर रहे हैं, इस कर्व में जो टेंजेंट ड्रॉ होगा उसका हमें क्या फाइंड आउट करके बताना है, इक्वेशन निकाल के बताना है। तो टेंजेंट क्या है, टेंजेंट हमारी स्ट्रेट लाइन होती है, तो और होता क्या है, कर्व को टच करता है ओनली वन पॉइंट पे, तो इसके एक पॉइंट से टच करके हमने टेंजेंट को पास करा दिया। मत पकड़ में आएगी, मानते हो पॉइंट है क्या, ए है, इसका कोऑर्डिनेट हमारा x1 एंड y, ठीक है। अब और हमारा ये है क्या, y = fx है। तो चाहिए क्या हमारे पास, पॉइंट तो मिल गया, अब हमें सिर्फ स्लोप चाहिए। क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। तो दिए गए फंक्शन, अगर कोई फंक्शन दिया गया है, इसका हम डेरिवेटिव फाइंड कर लें, उसको हम स्लोप कहते हैं। ये हमने पीछे पढ़ भी रखा है कि dy/dx को हम क्या कहते हैं, ये स्लोप होता है। क्या होता है, ये स्लोप होता है। बट द स्लोप इज एट द पॉइंट ऑफ x1 एंड y1, मींस अगर हमारे पास गिवन है y बराबर f'(x) और इसका हम क्या कर लें, डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लें, मींस dy/dx निकाल लें, y = fx है, ये dy/dx निकालने के लिए हो जाएगा f'(x) और इसको निकालेंगे किस पे, पॉइंट x1 एंड y1, दैट इज नोन एज स्लोप ऑफ द टेंजेंट। क्लियर है। अब अगर स्लोप मिल गया हमारे पास, पॉइंट x1 y1 गिवन ही है, देन अगर हमें फाइंड करना हो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y - y1 = m, m मींस स्लोप मींस dy/dx x1 and y1 and x minus x1, that is known as equation of tangent। और इसी फॉर्मूले से हम जितने भी क्वेश्चंस होंगे सबको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कहेगा टेंजेंट फाइंड करना है, इक्वेशन फाइंड करना है, तो जो भी कहेगा उसको हम इजीली क्या करेंगे, फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है ना। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना। जैसे हम एक क्वेश्चन मान लेते हैं, एक क्वेश्चन गिवन है, कहता है कि फाइंड द स्लोप, एंड इक्वेशन ऑफ कर्व x² = y at 1, 1। भाई एक हमारे पास कर्व गिवन है x² = y
और पॉइंट हमारे पास गिवन है 1 1, उस पे हमें क्या फाइंड करके बताना है, इसका स्लोप फाइंड करना है और इक्वेशन फाइंड करके बताना है। तो ये हमारे पास गिवन है x1 y1। इस पॉइंट का मतलब क्या है, हमारे पास ये पॉइंट गिवन है वो क्या है, x1 एंड y1 है। और कर्व हमारे पास गिवन क्या है, जो गिवन कर्व है दैट इज y = 2x²। क्लियर है। तो अगर इसका हम डेरिवेटिव फाइंड कर ले तो स्लोप आ जाएगा। तो फाइंड डेरिवेटिव जब करेंगे तो आएगा dy/dx = x² का डेरिवेटिव कितना होता है, सिंपली कह सकते हैं 2x होता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हमारे पास पॉइंट क्या है 1 and 1 मींस dy/dx। अगर इसको हम 1 1 पे फाइंड करें तो हमें सिर्फ वैल्यू तो पुट अप करनी है x की ना, x1 है y1 है, तो यहाँ x के प्लेस पे 1 रखें, 2 × 1 = कितना आएगा 2 मींस स्लोप = 2। देन इक्वेशन कितना होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फाइंड करना है, टेंजेंट ऑफ कर्व। इक्वेशन होता है y - y1 = dy/dx, पॉइंट इज 1, 1 एंड x - x1। तो यहाँ हम वैल्यू पुट अप करेंगे, y - y1 का मतलब कितना है, सिंपली 1 ही है, इक्वल्स टू स्लोप कितना है 2 एंड x माइनस का मतलब कितना है, मींस y - 1 = 2x - 2। ठीक है ना, 2 को इधर पुट अप करते हैं और y को इधर लेके जाते हैं। हमारे पास होगा क्या 2x - y और इधर आएगा +2 - 1 सिंपली कितना बचेगा 1। ये हमारे पास होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 1, 1। आई बात समझ में, क्लियर है ना भाई। हमें फाइंड करना था, स्लोप फाइंड करना था, स्लोप फाइंड कर लिए, टेंजेंट फाइंड करना था, फार्मूला रख के मैंने टेंजेंट फाइंड कर लिया। तो उसको नोट डाउन कर लो सब लोग। नोट डाउन करने के लिए स्केल शॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। इसी बेस पे क्वेश्चन और हम कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन गिवन है कि कर्व गिवन है, ठीक है ना, एक कर्व गिवन है x = 80² y = 280। इस पे फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करके बताना है। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व। कर्व गिवन है x = 80² एंड y = 280। फाइंड करना है t पर, इसमें फाइंड आउट करके बताना है हमें, t पर फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है ना। तो पहला तो काम क्या है, अगर हमारे पास सिर्फ t गिवन है तो हम कह सकते हैं भाई x y की वैल्यू तो गिवन है, तो हम लिखते हैं x1 y1, ये तो गिवन है ना हमारे पास। देखो ध्यान से भाई, लिखते हैं ना y - y1 x - x1, ये तो गिवन है। हमारा काम सिर्फ है स्लोप फाइंड करना। क्या फाइंड करके बताना है हमें, सिर्फ स्लोप फाइंड करके बताना है। और स्लोप होता क्या है dy/dx। तो समझ लो जैसे हमने डिफरेंशिएशन में बताया था विद रिस्पेक्ट टू अनदर का, तो पहले इसका विद रिस्पेक्ट टू t कर लें और इसका विद रिस्पेक्ट टू t कर लें। मींस कह सकते हैं हमारे पास है क्या, वी हैव x = 80²। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो dx/dt क्या आएगा भाई, a का तो होगा नहीं, t² × 2t। मींस कह सकते हैं कि dx/dt = आ जाएगा 280। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है, y है, y = हमारे पास क्या है 280 है। तो इसका अगर करें हम dy/dt से तो कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, t का तो 1 हो जाएगा, 280 होगा नहीं, ठीक है ना। अब चाहिए क्या dy/dx, नाउ dy/dx = क्या है, dy/dt अपॉन dx/dt। dt कैंसिल होगा, dy/dx आ जाएगा हमारे पास। तो कह सकते हैं हमारे पास जो बचा है कि dy/dx = इट मींस क्या है, dy/dt मींस क्या है, देखो ध्यान से 2a और इसका मतलब 280 है। ये कैंसिल होगा, सिर्फ बचेगा 1/t। और अगर t को ही फाइंड करना है तो dy/dt सिंपली कह सकते हैं कितना आएगा 1/t। तो ये हमारे पास आ गया स्लोप। ये बातें क्लियर है। और अगर स्लोप आ गया तो फॉर्मूला होता है y - y1 = mx - x1। देयरफॉर इक्वेशन हमारे पास होगा y - y1 की वैल्यू देखो क्या है 280 = m क्या है हमारे पास 1/t एंड x - x1 मींस क्या है 80²। ये बातें समझ में आई।
अब इसी को हमें क्या कर देना है, सिर्फ सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व अगर हम इसको करेंगे तो ध्यान से देखना क्या कर सकते हैं, y माइनस 280 हमें बात गिवन है ही है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इस t का पहले मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा टी वाई माइनस 280 इक्वल्स टू एक्स माइनस 80 स्क्वायर। क्लियर है, ध्यान से देखना, यहाँ तक ठीक है ना। अब एक्स वाई को एक साथ कर लेते हैं और बाकी हम छोड़ देते हैं, जो बचेगा हमारा आंसर हो ही जाएगा। तो चलो सबको उधर लेके चलते हैं, आएगा एक्स, ये हमारे पास है ना भाई एक्स माइनस टी वाई, और अगर इसको इधर लाएंगे बराबर होगा 80 स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है ना। एक्स माइनस टी वाई, चाहे तो यहाँ कुछ कॉमन बनेगा, क्या बनेगा 80 कॉमन लिया तो क्या आएगा t प्लस 2, किसी पे हम छोड़ सकते हैं, ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। है कोई दिक्कत? एक सेकंड ध्यान से देखना, यहाँ मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान से देखना। जब यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे y इंटू टी, टी वाई होगा, और जब इसमें करेंगे t हो जाएगा माइनस 2a का स्क्वायर, और यहाँ बचेगा x माइनस a का स्क्वायर। और अगर ऐसा हुआ तब इन सब को अगर इधर लाएंगे, हम इन दोनों को इधर लेके जाएंगे तो होगा x माइनस a का स्क्वायर माइनस टी वाई, और होगा प्लस 2a का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, मीन्स x माइनस टी वाई, और 2 से 1 माइनस होगा कितना आएगा, a स्क्वायर इक्वल्स टू 0, दैट इज द आंसर। वहाँ पे हम लोगों ने इस t को मल्टीप्लिकेशन y में तो कर दिया था, इसमें नहीं किया था ना, इसमें कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी तरह से हम टेंजेंट के ऐसे सारे जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे, पहले हम क्या फाइंड करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के फॉर्मूले से इक्वेशन फाइंड कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड होता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अभी जैसे हमने बताया था कि मान लेते हैं कोई एक कर्व ऐसे दिया जाए, इसका जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट एक पॉइंट पे टच करके चला जाता है, ये मींस मान लिया x1 एंड y1, ये हमारे पास है p q, और कर्व हमारा क्या है y बराबर fx, ठीक है। और इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जब 90 हम ड्रॉ करते हैं तो ये बनता है हमारा नॉर्मल, क्या बन जाता है, नॉर्मल बन जाता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को फाइंड करना है, तो मान लेते हैं कि लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट को हमने डिनोट कर दिया m1 से, और होता कितना था वो dy बाई dx एट पॉइंट x1 एंड y1। तो ये हमारा टेंजेंट होता था, किसका, स्लोप होता था टेंजेंट का। और मान लेते हैं लेट स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है, मान लिया हमने कितना है m2, और इफ दे आर परपेंडिकुलर, अगर वो परपेंडिकुलर होते हैं, सेंस m1 इंटू m2 इक्वल्स टू कितना होगा, -1, मीन्स m2 इक्वल्स टू -1 अपॉन m1, m1 मीन्स दिस मीन्स -1 अपॉन dy बाई dx एट द पॉइंट x1, y1, दैट इज m2 मीन्स स्लोप ऑफ नॉर्मल, देन स्लोप ऑफ नॉर्मल m2 इक्वल्स टू होगा, ये रिवर्स होकर ऊपर जाएगा, माइनस dx अपॉन dy एट द पॉइंट x1, y1, ठीक है। और अगर स्लोप आ गया तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन हमारे पास होगा y माइनस y इक्वल्स टू m, इनके प्लेस पे माइनस dx अपॉन dy एट पॉइंट x1, y1, x माइनस x1, दैट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो आई बात समझ में ना। तो पहले हमने क्या फाइंड कर लिया, उसका टेंजेंट निकाल लिया, टेंजेंट का हमने स्लोप निकाला ही था, नॉर्मल का स्लोप निकाल लिया क्योंकि परपेंडिकुलर होते हैं फॉर्मूले से, और स्लोप निकालने के बाद हमने क्या कर दिया, इक्वेशन पुटअप कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको नोट डाउन करेंगे। अब इसी पर एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे निकलता है क्वेश्चन, ध्यान से देखना, इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन आ जाए, कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, एक एग्जांपल है, फाइंड इक्वेशन
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ कर्व xy equals to a square, xy equals to a square at point a comma a, at पे निकालना है a comma a पे निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत है भाई? हमें पहले तो काम है कि dy by dx निकाल लें, हम इसका स्लोप निकाल लें और उसका रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? नॉर्मल का आ जाएगा। तो फर्स्ट हम इसका क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इसका xy बराबर a स्क्वायर का। चलो निकालते हैं। गिवन कर्व क्या है? देखो ध्यान से, गिवन कर्व हमारे पास क्या है? गिवन कर्व है xy बराबर a स्क्वायर। ठीक है, अब जब इसका डेरिवेटिव करते हैं तो ये फर्स्ट इंटू सेकंड पे होगा, फर्स्ट इंटू सेकंड का dy by dx प्लस सेकंड एंड डी dx ऑफ y का सिर्फ x का 1 हो जाएगा, तो इसका कितना होगा हमारे पास? 0। इस कह सकते हैं कि dy by dx इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस y अपॉन x। तो ये आया हमारे पास dy by dx। ठीक है, और अब हमारे पास पॉइंट क्या गिवन है? a, मींस कह सकते हैं कि dy by dx at point a, a is minus a upon a should be -1। ठीक है, तो ये हमारे पास स्लोप आया, लेकिन किसका आया है? ये टेंजेंट का आया है। किसका आया है? ये टेंजेंट का आया है। और अगर टेंजेंट का स्लोप मिल गया है तो नॉर्मल का टेंजेंट कितना आएगा? देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू कितना होता है? -1 अपॉन dy by dx। ये तो होता है, या उसको कह सकते हैं -dx अपॉन dy। तो इसी को तो लिखते हैं ना -dx अपॉन dy एट पॉइंट x1 y1, ये तो लिखते हैं। तो जब यहाँ वैल्यू पुट अप करेंगे तो इसका उल्टा करके माइनस करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो इस कह सकते हैं कितना है? ये +1। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू होता है फार्मूला y माइनस y1 इक्वल्स टू माइनस dx अपॉन dy x माइनस x1। ये बातें समझ में आई? यही तो होता है ना। अब यहाँ जब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो रखते हैं। चलो, y माइनस y1 कितना दिया? a दिया है। स्लोप कितना आया? 1 आया है। x माइनस x1 कितना है? a। ठीक, y माइनस a बराबर x माइनस a। a से कैंसिल आउट होगा, y उधर ले जाएंगे तो x माइनस y बराबर कितना आ जाएगा? 0। दैट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ कर्व xy इक्वल्स टू a स्क्वायर एट a कॉमा a। तो ये बातें क्लियर है ना? समझ में आया? तो इसी जैसे इसको हमने किया ऐसे बाकी सारे क्वेश्चन हम इसी बेस पे करेंगे। ठीक है, अब अगर जैसे मान लो बाय द वे दो हमारे पास कर्व गिवन हो, हमारे पास जो है दो कर्व दिया हो, उसका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना हो, तो ये समझ में आया हो तो इसको नोट डाउन करेंगे हम लोग। ठीक है, एक छोटा सा फार्मूला बनाने चल रहे हैं, ध्यान से देखना। अगर बाय द वे हमारे पास एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व, ठीक है ना। अगर हमारे पास दो कर्व दिए हो और मान लेते हैं दोनों के स्लोप क्या है? m1 एंड m2। लेट m1 एंड m2 बी द slope of two different given curve। ठीक है ना। देन एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन tan थीटा इक्वल्स टू होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये हमने पीछे पढ़ा था, ध्यान रहे, ये हमने पीछे पढ़ा है। इसको लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये हमने पीछे पढ़ा। जैसे हमारे पास दो कर्व दिया है, करना क्या है? दो कर्व दिया है तो पहले का dy by dx निकालेंगे तो m1 होगा, दूसरे का dy by dx निकालेंगे तो m2 होगा। और निकालने के बाद इसे फार्मूले पे क्या कर देना, हमें पुट अप कर देना है और हमारा क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारा जो है टॉपिक था नॉर्मल एंड टेंजेंट।
तो सबको हम उम्मीद करते हैं अच्छे समझ में आया होगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर सबका हुआ ना? हाँ, तो इस बेस पे बाकी जितने भी क्वेश्चंस मिले उसको क्या करो, तुम लोग सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद प्रॉब्लम्स को हमें कमेंट करके